हेलो गुड इवनिंग गाइस। अब से पहले हम रेशो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन की कुछ एप्लीकेशंस देखी थी, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एजिस एंड उसके बाद हमने पार्टनरशिप पढ़ा। आज की क्लास में हम मिक्सचर के कुछ कंसेप्ट देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ यहाँ पे कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो टॉपिक है आज का हमारा मिक्सचर। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लेता हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक मिक्सचर है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि एक मिक्सचर आपके पास 60 लीटर मिक्सचर है और वो मिल्क एंड यहाँ पे वाटर का मिक्सचर है। तो मिक्सचर दो या दो से अधिक चीज़ों का हो सकता है। मैं यहाँ पे दो चीज़ों का रेशो ले रहा हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दो मिक्सचर से रिलेटेड ही आएंगे, दो सब्सटेंसेस से रिलेटेड, यहाँ पे दो कंपोनेंट के ऐड करने से। तो मैंने दो कंपोनेंट यहाँ पे मिक्सचर के लिए हैं, मिल्क एंड वाटर। दो कंपाउंड मैंने लिए हैं यहाँ पे, मिल्क एंड वाटर लिए हैं। उनका जो रेशो है यहाँ पे ये कहा गया कि ये 7:3 में है। तो अब से पहले हम रेशो में पढ़ चुके हैं, ये अच्छी तरह से हमने पढ़ा था कि 7 और 3 टोटल पार्ट यहाँ पे 10 है। 10 पार्ट में 60 लीटर मिक्सचर को बांटा गया। तो आप यहाँ से कह पाएंगे कि 1 पार्ट में कितना आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 10। दैट मीन यहाँ पे आपको ये समझ आएगा कि रेशो के 1 पार्ट में आपके पास यहाँ पे 6 लीटर आता है। दैट मीन मिल्क कितना है आपके पास, 7 पार्ट है, एक पार्ट में 6 आता है, तो 7 इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ पे भी वाटर के लिए आपके पास 3 इंटू 6 हो जाएगा। तो आपको ये समझ आएगा 7 6 जा आपके पास यहाँ पे मिल्क बना 42 लीटर एंड वाटर आपके पास बना 6 3 जा यहाँ पे 18 लीटर। तो मुझे लगता है इतना तो आप सबने रेशियो में पढ़ा है। मैं इसमें यहाँ पे आपको कंसेप्ट ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मिक्सचर में कोई क्वांटिटी ऐड करते हैं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो आपको ये समझ आ गया कि जैसे ये 60 लीटर का मिक्सचर है आपके पास, जो मैंने रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिवाइड किया, 7:3 में था। ये हमने पढ़ा मिल्क और वाटर का 7:3 में था, जिसमें से हमने ये कहा कि मिल्क आपके पास 42 लीटर बना एंड वाटर आपके पास 18 लीटर यहाँ पे बना। अब इसमें कोई सिंगल क्वांटिटी ऐड की जाए, मान लीजिए कोई भी सिंगल क्वांटिटी हम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं कि इसमें 12 लीटर हम पानी जोड़ देते हैं। तो जो इनिशियली हमारे पास था यहाँ पे 60 लीटर, अब हम उसमें यहाँ पे 12 लीटर वाटर ऐड करें। तो जब आप वाटर ऐड करेंगे तो वाटर की ही स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ये चीज आपने ध्यान देना है। अभी आप देखिए यहाँ पे कि जब आप यहाँ पे 12 लीटर, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर में आपको समझाऊं, जब आप यहाँ पे 12 लीटर यहाँ पे पानी ऐड करते हैं तो देखिए टोटल यहाँ पे मिक्सचर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहले 60 लीटर था, 12 लीटर आपने ऐड इसमें किया, तो टोटल मिक्सचर आपके पास 72 लीटर होगा। लेकिन आप देखिए मिल्क आपके पास उतना ही रहेगा, कितना, 42 लीटर, क्योंकि मिल्क आपने ऐड नहीं किया। आपने ऐड क्या किया है, यहाँ पे वाटर ऐड किया। कितना ऐड किया है, 12 इसमें ऐड कर दिया, 18 + 12, तो आप ये कह सकते हैं 30 लीटर बनेगा। जिसको आप ऐड करने पे देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा 72 लीटर मिक्सचर आपके पास हो गया। तो इसका रेशो क्या बना, अगर आप रेशो देखें 6 के टेबल में आते हैं, अभी जो यहाँ पे रेशो बन रहा है 6 7 जा 42, 6 5 जा यहाँ पे 30। अभी जो आपके पास रेशो बना, मिल्क और वाटर का रेशो बना, वो 7:5 बना। तो मैं आपको यहाँ पे पहला कंसेप्ट ये समझाना चाहता हूँ कि किसी मिक्सचर में अगर आप किसी क्वांटिटी को ऐड करेंगे, एक सिंगल क्वांटिटी को ऐड करेंगे, तो आपको यहाँ पे रेशो यहाँ पे चेंज होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो क्वांटिटी उन्हीं में से एक होगी। आप यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए हमने उनमें से एक क्वांटिटी ऐड की, वाटर यहाँ पे ऐड किया, 12 लीटर ऐड किया, तो ये चेंज हो गया। और देखो रेशो पहले आपके पास 7:3 था, अब जो आपका रेशो बना वो 7:5 बना। तो चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट की बात करता हूँ। तो मुझे लगता है ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी हैं। यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पानी को मैंने कम कर दिया होता, 12 लीटर पानी पहले से कम कर दिया, तो पहले 60 था, आप उसमें से पानी 12 लीटर बाहर निकाल देंगे, तो आपको ये समझ आएगा कि मिल्क के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पानी को बाहर निकालें। कितना बाहर निकालें, 12 लीटर, तो कितना बचा आपके पास यहाँ पे 6 लीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि 60 से 12 आपने लेस किया, फाइनली मिक्सचर कितना बना, 48 लीटर। लेकिन हमने समझना है कि हाँ, विड्रॉ करने से भी देखिए रेशियो आपके पास चेंज हो गया। क्या रेशियो बना, 7:1। तो यहां से आपका पहला कंसेप्ट क्या बनता है कि जब भी आप एक सिंगल क्वांटिटी को ऐड करेंगे किसी मिक्सचर में, तो आपका रेशियो वहां पे चेंज होगा। या आप एक सिंगल क्वांटिटी को विड्रॉ करेंगे तो जो आपका इनिशियल रेशियो था वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा फाइनल रेशियो में। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि
अगर आपके पास देखिए 7:3 का एक मिक्सचर था जिसमें आपको पता था ये 42 लीटर था और ये 80 लीटर था। अब मैं ये कहता हूं कि इसमें मिक्सचर ही ऐड किया जाए, मान लीजिए मिक्सचर ही ऐड किया जाए। मैं एक 10 लीटर मिक्सचर ले लेता हूं कि 10 लीटर मिक्सचर इसमें ऐड किया और वो सेम रेशियो का रखा जो इसी रेशियो का था। तो इसी रेशियो का था, मतलब 7:3 रेशियो का ही मैंने मिक्सचर ऐड किया। तो 10 लीटर में आप ये कह सकते हैं अगर यही रेशियो है 10 हिस्सों में 10 लीटर आएगा, इसका मतलब एक हिस्से में 1 लीटर, तो ये 7 ही लीटर बन जाएगा और ये 3 लीटर बन जाएगा। मतलब 60 लीटर में 10 लीटर मिक्सर आपके पास ऐड हुआ तो टोटल मिक्सर आपके पास यहाँ पे 70 लीटर मिक्सर बन गया। लेकिन मिल्क कितना हो गया, पहले 42 था, अब 42 था, अब कितना यहाँ पे मिल्क और ऐड हो गया, यहाँ पे मिल्क आपके पास 7 ऐड हो गया तो कितना बन गया 49 लीटर। पहले पानी कितना था 18 लीटर, 3 और जुड़ गया तो 18 और 3 कितना हो गया 21। आप ये देख पाएंगे यहाँ पे इनका सम ऑफ 70 बनता है क्योंकि हमने यहाँ पे 10 लीटर मिक्सर पहले वाले में और जोड़ दिया। तो ऐसा करने से हम ये देखते हैं इनका रेशियो क्या बनता है। 7 के टेबल में आते हैं, आपको ये समझ आया कि रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी भी मिक्सचर में अगर हम सेम रेशियो की यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे, चाहे वो कितनी भी ज्यादा या कम हो, आपका रेशियो का स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेगा, वही रेशियो रहेगा जिसमें पहले था। अच्छा, अगर इससे डिफरेंट रेशियो कुछ लिया होता, मैंने ये कहा था कि नहीं मिल्क और वाटर यहाँ पे मान लीजिए 1:1 में होते, 1:1 का मतलब 2 पार्ट में ही आपके पास 10 लीटर बढ़ता, एक हिस्से में 5। तो इस कंडीशन में आप ये कहते हैं कि 10 लीटर मिक्सचर तो जोड़ा हमने, लेकिन क्वांटिटी अभी दोनों की बराबर बराबर बढ़ी, 5-5 लीटर बढ़ी। तो 42 और 5 यहाँ पे 47 हो गया, 18 और 5 यहाँ पे 23 हो गया। दोनों ही प्राइम नंबर है, कैंसिल नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ पे मिक्सचर का रेशियो यहाँ पे चेंज हो गया है फाइनली। तो एक चीज मुझे ये समझ आई, मैंने पहला कंसेप्ट आपको बताया कि एक सिंगल क्वांटिटी के ऐड करने से या विड्रॉ करने से रेशियो आपका चेंज होगा। मैंने फिर दूसरे यहाँ पे कंसेप्ट में कहा कि अगर हम मिक्सचर को ऐड कर रहे हैं, अगर हम सेम रेशियो का मिक्सचर लेते हैं तो आपका जो फाइनली रेशियो होगा मिक्सचर का वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम डिफरेंट रेशियो का मिक्सचर लेंगे तो आपको ये समझ आया यहाँ पे रेशियो चेंज होगा। अच्छा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि विड्रॉ करने से क्या होगा। अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे कि ये 60 लीटर था, यहां से मैं आपको कहता हूं कि मान लीजिए आपने यहाँ पे 20 लीटर मिक्सर बाहर निकाल दिया। अब वो 20 लीटर मिक्सचर किस रेशियो में बाहर जाएगा, वो जाएगा आपके पास 7:3 में। तो आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही कि 7:3 में 10 हिस्से हो गए 20 लीटर के, एक हिस्से में 2 लीटर, तो कितना मिल्क यहाँ पे बाहर गया, 7 × 2 14 लीटर। कितना यहाँ पे आपके पास पानी बाहर गया 6 लीटर। तो 42 में से 14 घटाएंगे, अब जो कंटेनर में बचा है आपके पास विड्रॉ करने के बाद वो 40 लीटर मिक्सर है, लेकिन वो किस तरह से बचा, 42 में से आपने 14 घटाया तो आपको ये समझ आएगा आपके पास बचेगा 28 लीटर मिल्क यहाँ पे, और 18 में से 6 आपने माइनस किया तो आपको समझ आएगा 12 लीटर। 4 के टेबल में आते हैं, रेशियो क्या रहेगा 7:3 रहेगा। तो यहां से मुझे समझ आता है कि जो विड्रॉ करने पे हम मिक्सचर को विड्रॉ करते हैं तो उसी रेशियो में विड्रॉ होता है, और जो कंटेनर में बचता है वो भी उसी रेशियो में रहता है। इसका एग्जाम्पल हम अपनी नॉर्मल लाइफ से ले सकते हैं कि अगर हम किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से यहाँ पे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक को बाहर निकालते हैं तो गिलास में भी आपके पास वही कोल्ड ड्रिंक उसी तरह के कंटेंट होंगे, और जो बोतल में बचा होगा उसका भी वही रेशियो रहेगा। तो मुझे लगता है आपको ये चीज अच्छी तरह से समझ आई होगी। चलिए इन्हीं के ऊपर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेने वाला हूँ, आपने यहाँ पे इन पे ध्यान से सुनना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आज की क्लास का आपका रहेगा, आपने ध्यान से इसको सुनना है। तो मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट जो समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका, आपको ये कहा गया कि आपके पास एक वेसल है, इन अ वेसल हैविंग 60 लीटर मिक्सचर, मिल्क और वाटर का रेशियो इसने कहा 7:3 है, ऐसा आपको कहा। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड सो रेशियो बिकम्स 3:7। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। पहला इस टाइप के जो हमने कंसेप्ट सीखे उनको हम अप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे।
तो पहला जैसे मैंने आपको समझाया था बिल्कुल सिंपल सा कि जो हमने अभी सॉल्व किया कि 60 लीटर मिक्सचर था, तो इसने मुझे क्या कहा यहाँ पे कि देखिए इनिशियली स्टार्टिंग में आपके पास क्या है, मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे 7:3 है, ये कहा। अब इसने कहा कि आप इसमें कुछ पानी ऐड करेंगे, इस मिक्सचर में आप पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद आपके पास ये जो रेशो है ये चेंज होके 3:7 बन जाएगा। लेकिन इसने ये नहीं कहा किसका रेशो बनेगा, मिल्क टू वाटर बनेगा या वाटर टू मिल्क बनेगा। तो मैंने आपको रेशो में समझाया था कि अगर नहीं कहा जाता है तो जो पहले से ही क्वेश्चन में चला होता है वही रेशो आपका मेंटेन रहेगा। यहाँ पे चेंजेस भी कर सकता है, हो सकता है ये वाटर टू मिल्क लिखता है यहाँ पे। अगर वाटर टू मिल्क लिखता तो फिर वाटर के सामने 3 आता और मिल्क के सामने 7 आता, तब आपने ऐसे करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा, तो जैसा स्ट्रक्चर है वैसे ही चलेगा कि पहले वाला मिल्क है और बाद वाला वाटर का है। तो ये रेशियो आपको बाद में यहाँ पे दे रखा है 3:7। इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर से समझाऊं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 60 लीटर मिक्सर है, 10 हिस्सों में बटेगा, 10 हिस्सों में 60 लीटर। तो ये आपको अच्छी तरह से अब समझ आ रहा होगा, एक हिस्से में आपके पास यहाँ पे 6 लीटर आ जाएगा। ये हमने सॉल्व भी किया, इसके बाद हमने समझा। तो 7/6 आपको ये समझ आ गया कि 42 लीटर मिल्क था आपके पास यहाँ पे, और 3 गुना 6 18 लीटर पानी था। अब आपको ये बोला गया कि पानी ऐड किया गया, तो हमें नहीं पता कितना पानी ऐड किया गया है, हम मान लेते हैं x लीटर पानी ऐड किया है। तो सिर्फ पानी ही ऐड किया है तो किसके स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा, मिल्क के स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे आपका मिल्क अब भी कितना रहेगा, 42 लीटर, क्योंकि आपने पानी को ही ऐड किया तो मिल्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मिक्सचर बढ़ जाएगा, मिक्सचर कुछ भी ऐड करेंगे तो बढ़ेगा। यहाँ पे पानी कितना हो गया बाद में, 18 लीटर पहले था, ऐड किया है तो हम प्लस करेंगे, अगर विड्रॉ वाला होता तो हम माइनस करते। अब मुझे ये समझ आ गया कि फाइनली ये कह रहा है कि देखिए मिल्क और वाटर जब आप यहाँ पे इसको लिखेंगे कितना है हमारे पास, मिल्क तो उतना ही रहा क्योंकि ऐड नहीं किया, लेकिन वाटर हमारे पास 18 + x बन गया। और इसने कहा इसको सॉल्व करेंगे, जब आप कैंसिल करेंगे इनको, तो इनको सॉल्व करने पे आपको 3:7 मिलेगा। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, कितना पानी हमने ऐड किया। देखिए न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 होता है 98, और इधर आपके पास आ जाएगा 18 + x। तो देखिए x निकालना है, इसको दूसरी साइड जाना पड़ेगा, तो 98 - 18 आएगा। तो आपका आंसर बनेगा कि हाँ हमने जो पानी ऐड किया है, जो x हमने अज्यूम किया था वो 80 लीटर है। अब 80 लीटर है तो आप ये कह सकते हैं 18 + 80, 18 + 80 आप एग्रीगेट करेंगे तो आपको ये समझ आएगा आपके पास बाद में 98 लीटर पानी है। तो मिक्सचर कितना बना, मिक्सचर पहले 60 था, आप ऐसे भी बता सकते हैं 60 लीटर मिक्सचर था, बाद में हमने 80 लीटर वाटर ऐड किया, तो टोटल मिक्सचर तो कितना बन जाएगा 140 लीटर। यहां से भी बता सकते थे कि 42 आपके पास मिल्क उतना ही रहा, और आपने 98 लीटर आपके पास पानी हो चुका है, आप ऐड करेंगे तो तब भी आपको ये समझ आएगा कि बाद में जो मिक्सचर था आपके पास 140 लीटर। तो ये इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका है जो आपको समझ आना चाहिए। अब हम इसके शॉर्टकट देखेंगे, अपने रेशियो के कंसेप्ट देखेंगे कि इसको हम कैसे यहाँ पे फास्टली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि किस तरह से हमें इसको डील करना है। तो मैं अब आपको यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, तो आपने इसको ध्यान से अभी समझना है। तो सेकंड कंसेप्ट क्या, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है इतना पार्ट आपको समझ आएगा, ये हमने सॉल्व किया, ये सेम रहेगा। देखिए कैसे यहाँ पे आप इसको डील कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट में क्या होगा, ध्यान देना है आपने। पहला पार्ट हमारा सेम ही रहेगा कि हम कहेंगे 60 लीटर है, 7:3 में इनिशियल क्वांटिटी हमें दे रखी है, तो हम कहेंगे 10 हिस्सों में हमारे पास कितना आ रहा है 60 लीटर, वही वाला पार्ट रहेगा। एक हिस्से में हमारा कितना आएगा 6 लीटर, हम फाइंड करेंगे 42 लीटर, ये 18 लीटर। अब मैं यहाँ पे रेशियो का कंसेप्ट यूज करूंगा और अपना यहाँ पे मिक्सचर का कंसेप्ट भी ऐड करूंगा कि एक सिंगल क्वांटिटी ऐड करने से उसी की वैल्यू को चेंज होगा। एक सिंगल क्वांटिटी को विड्रॉ करूंगा तो वही कम होगी, दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी सेम रहेगी। दैट मीन हमने ऐड वाटर किया है तो मिल्क यहाँ पे सेम है, तो मिल्क यहाँ पे कितना है 42 लीटर। मतलब मिल्क को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 हिस्सों में, इस वाले रेशो के 3 हिस्सों में कितना आ रहा है 42 लीटर। अगर फाइनल वाले में 3 हिस्सों में आपको समझ आ रहा है 42 लीटर आ रहा है, तो आप यहां से कह सकते हैं कि फाइनल वाले में एक हिस्से में आपके पास कितना लीटर पानी आएगा 14 लीटर।
क्योंकि ये तो 42 ही रहेगा। हमने कंसेप्ट यूज किया कि हाँ अगर हम एक ही क्वांटिटी पानी को ही बढ़ा रहे हैं तो मिल्क दोनों सिचुएशन में, इनिशियल में भी फाइनल में भी सेम रहेगा। पहले हमें पता है ये 42 लीटर, इसका ना बाद में भी कितना रहेगा 42 लीटर। तो इसका मतलब है रेशियो में तो एक जैसा कॉमन फैक्टर चलता है यहाँ पे, इसको 14 से गुना करने पे 42 मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है इस तरह से ऐसे हमने कैंसिल किया कि 42 है तो मुझे पता लगा एक हिस्से में 14 आता है, तभी 3 गुना 14 42 हुआ होगा। तो पानी यहाँ पे कितना होगा इसको भी हम 14 से गुना करेंगे। ये हमारा रेशियो का कंसेप्ट है कि रेशियो में एक जैसा कॉमन फैक्टर चलता है। तो आपको यहीं से पता लग जाता है कि पानी आपके पास बाद में कितना हुआ 98। कुछ बच्चे 98 ही कहने लग जाएंगे कि 98 ऐड किया, तो 98 नहीं, 98 आपके पास बाद में बना। तो पहले कितना था 18, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा मतलब आपने उतना ऐड किया। 98 आपके पास बाद में बना, इनिशियली कितना पानी था आपके पास, इनिशियली आपके पास 18 था, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता लगेगा। दूसरा तरीका हमारे पास है, लेकिन ये तरीका मेरा ये जो दूसरे वाला तरीका है ये तभी लग सकता है जब आपको इनिशियल या फाइनल क्वांटिटी दे रखी होगी। मैं क्या कह रहा हूं कि हो सकता था आपको ऐसा कहा जाए, जैसे मैं इसको भी मिटा रहा हूं समझाने के लिए आपको, कि आपको इनिशियल क्वांटिटी नहीं दे रखी हो, आपको फाइनल क्वांटिटी दे सकता है। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि सेकंड मेथड आपका तभी लगेगा जब आपको इनिशियल या फाइनल क्वांटिटी दे रखी होगी। जैसे ये इनिशियल हमें पता था 7:3 में था और फाइनल 3:7 में था। पहले मैंने आपको समझाया कि इनिशियल दे रखा था, हो सकता है आपको फाइनल दे दे। तो फाइनल कितना था यहाँ पे, जैसे हमने देखा था 140 लीटर, तो आप ऐसा चेक करते 3 और 7 यहाँ पे 10 हिस्सों में आपके पास 140 लीटर, और आपको यहाँ पे कहा गया था कि इनिशियल वाले में आपने सिर्फ पानी जोड़ा है। ये वाला सेम वही लॉजिक, रिवर्स वे में हम इसको चेक करें तो आप यहाँ से चेक करते, अच्छा यहाँ के एक हिस्से में 14 आता, 3 गुना 14 42 कहते, आपको पता लग जाता कि बाद में पानी 98 हुआ था। तो जब आप ये सोचेंगे कि स्टार्टिंग वाला मुझे निकालना है, तो आप ये सोचेंगे कि हमने तो स्टार्टिंग वाले में पानी ही जोड़ा है। अगर पानी ही जोड़ा है तो इसका मतलब यहाँ पे मिल्क आपके पास जितना बाद में है उतना ही पहला रहेगा। तो पहले उतना रहेगा तो आप चेक करेंगे एक हिस्से में कितना आएगा 6 लीटर, आपने देखा 6 गुना है, तो आप यहां से भी कह सकते हैं ये कितने गुना होगा 6 गुना। तो इस तरह से आप रिवर्स वे में भी इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी वो आपने समझना है यहाँ पे। तो मुझे लगता है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। तीसरा मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूँ और उन चीजों को भी रिलेट करूंगा, ठीक है। तो इसको तीसरा मैं और कैसे कर सकता हूँ, तो ये आपने कंसेप्ट है, ठीक है, आपको सारे कंसेप्ट सीखने, क्योंकि सारे आपका ऐसा नहीं होगा एक ही तरीके से क्वेश्चन सारी जगह पे हो जाएगा, या होगा भी तो बहुत लेंथी वे में होगा, तो इसलिए आपको सारे शॉर्टकट यहाँ पे सीखने हैं, ठीक है। मैं तीसरा तरीका इस क्वेश्चन का आपको समझाता हूँ, और ये तरीका है हमारा रेशियो वाला। क्या था यहाँ पे देखिए, इनिशियली आपको एक रेशियो दे रखा था, यहीं से आप देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो इनिशियली 7:3 दे रखा था, और फाइनली आपको इनका रेशियो 3:7 दे रखा था, और आपको बोला गया था कुछ पानी यहाँ पे जोड़ा गया। अब मैं अपना रेशियो का कंसेप्ट ऐड करता हूँ यहाँ पे। रेशियो के कंसेप्ट को हम यूज करेंगे यहाँ पे कि अगर सिर्फ पानी जोड़ा गया तो इसका मतलब मिल्क यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। हमने चेक करके भी देखा, जैसे हमने प्रीवियसली इस कंसेप्ट को चेक किया, यहाँ दोनों जगह पे 42 लीटर है, ये हमें पता है। लेकिन यहाँ से कैसे करेंगे, हमने रेशियो में पढ़ा था कि जो चीज दोनों जगह पे सेम होती है हम उसको सेम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मतलब यहाँ पे हम एक जैसी कॉमन वैल्यू लाएंगे दोनों जगह पे। वो कैसे आ सकती है, इनके एलसीएम से। 7 और 3 का एलसीएम होता है 21, तो रेशियो का स्ट्रक्चर भी चेंज ना हो और दोनों जगह पे एक जैसी वैल्यू बन जाए, तो हम दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मुझे 3 से करना पड़ेगा तभी 21 बनेगा, यहाँ पे 7 से करना पड़ेगा तभी 21 ही क्यों बनाया, क्योंकि ये इनका एलसीएम है, जो इन दोनों के टेबल में आएगा सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू यही बनेगी। तो मुझे लगता है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि किस तरह से हमें करना है। बाकी हमने रेशियो में कंसेप्ट पढ़े, तो जो चीज सेम होती है हम उसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। क्या बना भी आपके पास, ऐसा करने से कॉमन फैक्टर आपके पास दोनों जगह पे एक जैसा होगा, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे आपके पास इनिशियली जो रेशियो बना मिल्क और वाटर का वो बना यहाँ पे 21:9, और फाइनली जो आपके पास रेशियो बना वो बन गया 21 यहाँ पे 49। आपको समझ आ रहा है, देखिए दोनों जगह पे मिल्क की स्ट्रेंथ इनिशियली और फाइनली भी सेम है, क्योंकि हमने मिल्क को ऐड ही नहीं किया। मिल्क जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा, इसी बात को हम रेशियो में भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पानी को बढ़ाया, और आपको बढ़ते हुए हिस्से नजर आ रहे हैं। कितने हिस्से आपने बढ़ाए यहाँ पे, देखिए 9 थे 49 हो गए, इसका मतलब 40 पार्ट आपने वाटर के ऐड किए। तो रेशियो में कहीं ना कहीं मुझे अगर क्वांटिटी के बारे में बताना है तो कहीं पे उसका कंपैरिजन होगा।
यहाँ पे कंपैरिजन किया गया इनिशियल से। उसने कहा कि देखिए भाई, पहले आपके पास यहाँ पे 60 लीटर मिक्सचर था, तो 60 लीटर मिक्सचर कितने हिस्से बने, 21 और 9, टोटल 30 पार्ट। 30 पार्ट में 60 लीटर आएगा, तो आप ये कहेंगे एक पार्ट में क्या आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 30, 2 लीटर मिक्सचर आएगा। 2 लीटर कोई भी चीज होगी एक पार्ट में, तो मतलब मिल्क कितना था, 21 टूजा आपके पास 42 लीटर पहले था, 9 टूजा कितना था, 18 लीटर था, बाद में भी ये 42 लीटर रहा 21 टूजा, और ये बाद में 49 टूजा आपके पास 98 लीटर बना। आपसे पूछा गया था पानी कितना ऐड किया है, तो आप कहेंगे 40 टूजा यहाँ पे 80 लीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर होना था। मुझे लगता है आपको पॉइंट समझ आया होगा कि कैसे यहाँ पे करना होगा। मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, यहाँ पे आपको तीनों को यहाँ पे रिलेट करना है, तभी आपका कंसेप्ट अच्छा होगा। ठीक है, अब मैं ये समझाता हूँ कि सेकंड वाला कहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, ये चीज आपने समझी। पहला तो आपका इक्वेशन का स्ट्रक्चर है, वो हर जगह पे चलेगा। दूसरा तीसरा आपका शॉर्टकट है, तो दूसरा हर जगह पे नहीं चलेगा, तीसरा भी हर जगह पे चलेगा, तो ये ध्यान देना आपने। अब मैं ये आपको समझाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे जैसे क्वेश्चन की वैल्यूज को थोड़ा चेंज करता हूँ इसी क्वेश्चन में। कब आपका दूसरा कंसेप्ट नहीं चलेगा, ये ध्यान से समझना। इसी क्वेश्चन में अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो सेकंड कंसेप्ट आपका नहीं चलेगा, फर्स्ट चलेगा, थर्ड भी चलेगा। देखिए कैसे दिया होता आपको ये, जैसे आपको ये कहा होता कि इनिशियली आपके पास यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो यहाँ पे 7:3 था, जैसे हमें गिवन था, और फाइनली उसने कहा कि ये 3:7 था, और आपको ये बोल दिया जाता है रिवर्स वे में। पहले हमने फाइंड किया कि हमने कितना पानी जोड़ा है, अब ये आपको खुद दे देगा कि आपने पानी कितना जोड़ा है। यहाँ पे 80 लीटर वाटर जोड़ा है, तो आप ये बताइए इनिशियल क्वांटिटी क्या है या फाइनल क्वांटिटी क्या है। अगर मैं आपको इसको इक्वेशन के स्ट्रक्चर से बताऊं तो आपका तरीका रहेगा कॉमन फैक्टर मानने का, कि अगर पहले 7x मिल्क था तो वाटर कितना हो जाएगा 3x, तो मिल्क तो आपने ऐड ही नहीं किया, तो यहाँ पे भी ये कितना रहेगा 7x। पानी आपने ऐड किया है, तो आप यहाँ पे कहेंगे पानी हो जाएगा आपके पास 3x प्लस यहाँ पे 80 लीटर। लेकिन यही इसने कहा कि देखो इनको आप कैंसिल करेंगे मिल्क और वाटर को, तो ये आपके पास 7x डिवाइडेड बाय 3x प्लस 80, ये फाइनली आपके पास ऐसा बना, और फाइनली उनका रेशो आपको दे रखा है 3:7। आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा सा लेंथी वे बन जाता है। आप देखिए 7 जा क्या बना 49x, 3 जा क्या बना 9x, 83 जा क्या होता है 240, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, 49 में से 9x घटेगा, 40x इज इक्वल टू 240 लीटर। तो आपको ये समझ आएगा वन पार्ट में कितना आएगा, x में कितना आएगा 240 डिवाइडेड बाय 40। आपको ये समझ आएगा यहाँ पे कि वन पार्ट में x यहाँ पे कॉमन फैक्टर 6 लीटर है। तब जाके अगर आपसे इनिशियल क्वांटिटी पूछी है तो आप कहेंगे 10x है, तो 10x का मतलब x की वैल्यू 6 है, तो आप कहेंगे 60 लीटर। अगर फाइनल क्वांटिटी पूछी है तो आप कहेंगे 10x प्लस 80 लीटर है, तो 10 इंटू 6 60 प्लस 80, तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। और क्वांटिटी पूछी होगी तो 7 6 चाहिए 42 लीटर, अगर सेपरेटली पूछा होगा 3 6 80 लीटर, ये 42 लीटर ही रहेगा, और ये आपके पास 18 प्लस 80 आप इस तरह से कह पाएंगे 98 लीटर। तो उसी क्वेश्चन को रिवर्स वे में आपसे कैसा पूछा जाएगा वो मैंने आपको समझाया, लेकिन इक्वेशन से थोड़ा लेंथी रहेगा, ज्यादा रहता है कि आप तीसरा कंसेप्ट अपना रेशियो वाला यहाँ पे यूज करें। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्यों नहीं लगेगा वो आपने समझना है। अभी देखिए, तो जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया था कि आपको इस तरह का ये क्वेश्चन दे रखा था, आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा था मिल्क और वाटर का, जैसे 7:3 में और ये 3:7 में आपको कहा गया था कि आपने इसमें 80 लीटर वाटर यहाँ पे ऐड किया, ये आपने यहाँ पे देखा था। क्योंकि दूसरे मेथड में मुझे ये पता है कि पानी ऐड किया है तो सेम चीज यहाँ पे क्या होगी मिल्क, लेकिन मैं यहाँ पे क्वांटिटी वाइज नहीं बता पा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे भी 42 लीटर है तो यहाँ पे भी 42 कहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो मुझे इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है ना ही फाइनल क्वांटिटी की एक्चुअल में क्या है। जैसे पहले टाइम में मैंने आपको समझाया था, आपको 60 लीटर दे रखा था, तो वहां पे आपने कहा था 10 हिस्से 60 लीटर के बराबर है, और वहां से आपने कहा एक हिस्से में 6 आएगा, ये 42 बना था और 18, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी इसको कहा 42, क्योंकि हमने वाटर को ही यहाँ पे ऐड किया था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको कहा था सेकेंड मेथड आपका तभी लग सकता है कि जब आपके पास यहाँ पे इनिशियल या फाइनल क्वांटिटी दे रखी होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, थर्ड वे है, इक्वेशन हमने समझ लिया। थर्ड वे में हम क्या कहते हैं कि हमें पता है कि अगर हमने पानी को ही ऐड किया तो मुझे दोनों जगह पे मिल्क को सेम करना पड़ेगा। देखिए 7 और 3 हमने देखा था, 7 और 3 का एलसीएम मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप यहाँ पे 7 से,
तो क्या रेशो बना यहाँ पे, ये बना था 21:9 और ये आपके पास बना था 21:49। क्यों हम इसको सेम बना रहे हैं, क्योंकि मिल्क दोनों जगह पे ही सेम है, क्योंकि मिल्क को ऐड नहीं किया गया है, ऐड किया गया है किसको, यहाँ पे वाटर को। तो कितने पार्ट ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं मुझे रेशो में, 9 और 49 का गैप है 40 पार्ट मुझे ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। वो 40 पार्ट कितने के बराबर हैं, आप ये कहेंगे 40 पार्ट 80 लीटर के बराबर हैं। तो यहां से आपको पता लगेगा कि एक पार्ट में 2 लीटर आता है। अब आपसे चाहे इनिशियल पूछे चाहे फाइनल, आप उनका इजीली आंसर कर सकें। जैसे इनिशियल पूछता 30 पार्ट है, 32 का क्या बनेगा 60 लीटर। फाइनल पूछेगा, यहाँ पे एक जैसा कॉमन फैक्टर, क्यों, क्योंकि यहाँ के 21 हिस्सों में 42 लीटर, जैसे आपके पास बराबर क्वांटिटी आती है यहाँ पे भी 42 लीटर है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक हिस्से में इन सबके 2-2 लीटर आ रहे हैं। तो फाइनल क्वांटिटी क्या बनेगी, 49 1 50 और 20 70 हिस्से में एक हिस्से में 2 लीटर आता है 140, और क्वांटिटी वाइज आते हैं ये 42 ये 18 ये 42 और ये 49 × 2 98। तो इस तरह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं अब आपको एक विड्रॉ वाला यहाँ पे कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, तो मुझे लगता है आपको ये लॉजिक अच्छे से क्लियर होगा अब ये, ठीक है। तो इसी पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ ताकि चीजें आपको क्लियर हों। जैसे अब आपको ये कहा गया, इसी पे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, एक वेसल है 60 लीटर मिक्सर है, ताकि आपको चीजें आप रिलेट कर पाए। 7:3 में हाउ मच वाटर शुड बी विड्रॉ, कितना पानी हम कम करें, शुड बी विड्रॉ सो दैट, ऐसा कहा जाए, सो दैट रेशो बिकम ऐसा कहा जाए आपको 3:1, कि रेशो किसका, रेशो 3:1 बन जाए, मिल्क और वाटर का यहाँ पे। तो अभी अगर आप देखिए, जैसे पहला पार्ट मैंने आपको समझाया था पहले तरीके से, इक्वेशन वाले तरीके से, 60 लीटर था, 7:3 में था मिल्क और वाटर, ये हमने चेक किया था। 10 हिस्सों में 60 लीटर आ रहा था, एक हिस्से में हमने देखा था 6 लीटर, और ये हमने कहा था 42 लीटर है, और ये 18 लीटर। अब ये कह रहा है कि कितना पानी कम किया जाए। हमने यही इक्वेशन से कहा था कि हमें नहीं पता कितना पानी कम करना है, हाँ, लेकिन उसने कहा बाद में जब आप ये पानी कम कर रहे हैं तो बाद में आपके पास मिल्क और वाटर का रेशो 3:1 बन गया। तो हम कैसे कहेंगे कि हमें पता है पानी कम कर रहा है तो मिल्क पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिल्क 42 का 42 लीटर रहेगा। पानी कम किया कितना, x लीटर, तो 18 - x इतना बचेगा हमारे पास फाइनली। लेकिन इसने कहा कि फाइनली जो आपके पास यहाँ पे मिल्क और वाटर बचा है, जो मिल्क आपके पास 42 लीटर ही रहा, क्योंकि आपने पानी को कम किया, तो पानी कितना बचा 18 - x। लेकिन ये हो रहा है कि जब आप इनको कैंसिल करेंगे वैल्यू वाइज तो ये आपको 3:1 मिलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इजी रहेगा, पहले हम इसको कैंसिल करें। एक हिस्से में यहाँ पे देखिए इस तरह से आप कंपेयर करें, 14 = आपके पास 18 - x आएगा, x इधर जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यहां से आपने कितना लीटर पानी बाहर किया है, 4 लीटर। तो आप रिलेट कर सकते हैं कि देखिए 18 में से अगर आप 4 लीटर कम करें तो आपको समझ आएगा ये 14 लीटर है, और ये तो उतना ही रहेगा, और आप देख सकते हैं इसका 3 गुना है, तभी ये रेशो 3:1 बना है। सेकेंड मेथड से, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक सिंगल क्वांटिटी को विड्रॉ करेंगे या ऐड करेंगे तो दूसरे स्ट्रक्चर पे कोई भी आपके पास यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन अगर आपने पानी कम किया है तो यहाँ पे भी आपके पास जो मिल्क की स्ट्रेंथ रहेगी वो 42 लीटर ही रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि फाइनली 3 पार्ट में कितना आ रहा है 42, क्योंकि मिल्क की स्ट्रेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे अगर आप यहाँ पे वाटर को ऐड या विड्रॉ कर रहे हैं। तो 3 हिस्सों में फाइनली आपके पास 42 लीटर आ रहा है, तो 1 पार्ट में आपके पास कितना आएगा 42। जैसे आप डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में 42, तो एक हिस्से में 14, तो बाद में देखिए आपके पास कितना यहाँ पे वाटर है 40 लीटर। तो आप ये कह सकते हैं कितना विड्रॉ किया होगा, जो इनका डिफरेंस है 18 था पहले, बाद में आपके पास 14 लीटर बचा, तो दैट मीन आपने विड्रॉ किया होगा यहाँ पे 4 लीटर। तो मुझे लगता है आपको दूसरा कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएगा। और फाइनली मैं आपको यहाँ पे रेशियो वाले कंसेप्ट से इसको रिलेट करके बताता हूँ कि उसमें हम इसको कैसे करते हैं। तो उसमें आप देखिए यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का, यहाँ पे इनिशियली 7:3 और फाइनली आपको ये रेशियो दे रखा था 3:1, और आपको यहाँ पे कहा था कि वाटर आपने यहाँ पे विड्रॉ किया। तो हमें पता है अगर वाटर को ही ऐड या विड्रॉ किया होगा तो दोनों जगह पे जो सेम होगा वो आपके पास मिल्क होगा। तो मिल्क को सेम बनाने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 7 और 3 दोनों जगह पे मुझे सेम बनाना है मिल्क को। 7 और 3 का एलसीएम 21 होता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 7 से। ये आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो क्या स्ट्रक्चर बना यहाँ पे देखिए, 21:9 बना इनिशियली आपके पास,
और फाइनली आपके पास क्या बना 21:7। तो आपको यहाँ पे पानी के कितने हिस्से कम नजर होते हुए आ रहे हैं, 2 हिस्से यहाँ पे कम हो रहे रेशियो में, 9 थे और बाद में कितने 7। लेकिन आपको कंपेयर करके क्या दिया गया, इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियली आपके पास कितना था 60 लीटर, तो कितने हिस्से हैं यहाँ पे रेशियो में 21 और 9, 30 पार्ट में 60 लीटर। तो आप ये अच्छी तरह से कह सकते हैं कि एक हिस्से में आपके पास आएगा यहाँ पे 2 लीटर। तो आपसे ये पूछा गया था कितनी क्वांटिटी आपने पानी की बाहर किया, 2 पार्ट्स थे, एक पार्ट में अगर आपके पास 2 लीटर आएगा तो इस तरह से आप थर्ड मेथड से कह सकते थे कि हाँ आपने यहाँ पे 4 लीटर विड्रॉ किया है। तो मुझे लगता है आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आएंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, चलिए थैंक यू।